सिरसा में मेडिकल कॉलेज की मांग लगातार राजनीतिक दलों द्वारा उठाई जा रही है और इन दिनों इनमें वाकयुद्ध छिड़ा हुआ है। पिछले कई वर्षों से सिरसा में मेडिकल कॉलेज की लगातार मांग भी उठाई जा रही है, क्योंकि सिरसा 3 राज्यों की सीमाओं पर होने के कारण इसकी बहुत ही ज़रूरत समझी जा रही है। हर राजनीतिक दल की ओर से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने स्तर पर कई प्रकार के प्रयास भी किए गए हैं। किसी ने हड़ताल की तो किसी ने उच्च पद पर रहते हुए काफ़ी प्रयास भी किए। किसी ने हर मंच से सरकार के समक्ष आवाज़ उठाई। जेजेपी, भाजपा, हलोपा सभी के अपने अपने दावे हैं कि आम आदमी पार्टी, इनेलो और कांग्रेस खुलकर सामने तो नहीं आई, लेकिन श्रेय लेने की होड़ उन लोगों के बीच में भी मची हुई है। और क्योंकि इसका एक और कारण भी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने की वे दौड़ में भी हैं। अभी तक सभी में मैं चल रही है, लेकिन किसी ने भी ये खुलकर नहीं कहा कि हम सब के संयुक्त प्रयास से मेडिकल कॉलेज सिरसा को मिलने जा रहा है। हालांकि सिरसा में मेडिकल कॉलेज की मांग कोई नई मांग नहीं है। पहले भी इस तरह की ये मांगें होती रही हैं। कांग्रेस राज में जब सिरसा की भागीदारी थी, तब भी मांग लोगों की ओर से की जाती थी, लेकिन उस समय मांग बड़े और आधुनिक अस्पताल की होती थी। इनेलो का जब राज आया तब भी ये मांग चल रही थी। नागरिक अस्पताल का आधुनिकीकरण करते हुए उसका विस्तार किया जाना चाहिए, ये मांग हमेशा से उठती रही है। और इसी दौरान मेडिकल कॉलेज की भी मांग उठी। जेसीडी विद्यापीठ में स्थापना हुई तो यहाँ पर डेंटल कॉलेज बना दिया गया, और मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जब प्रयास तेज किए जा रहे थे तभी सरकार इनकी चली गई। उसके बाद कांग्रेस फिर से सत्ता में आई। राजनीतिक द्वेष की भावना, जिसके कारण सिरसा में उचित कार्य नहीं हो पाए। हालांकि हर सत्ता दल इस बात से हमेशा नकारता आया है कि वे राजनीतिक द्वेष की भावना नहीं रखते। अगर ऐसा नहीं होता तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय बंद होते होते रह गया था, परंतु भला हो नागरिक परिषद का और उन लोगों का जिन्होंने संघर्ष को लेकर के आगे बढ़े और विश्वविद्यालय को बचा लिया। इसके बाद भाजपा सरकार आई, नए सिरे से काम शुरू हो गए। वर्ष 2015 में बीजेपी ने फैसला लिया था कि हर जिला में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये सरकार का फैसला था, और सरकार ने ये फैसला किसी एक व्यक्ति के कहने से नहीं लिया था, मंत्रिमंडल ने लिया था। वहीं नेताओं में भी इस बात की होड़ थी कि सबसे पहले उनके ज़िले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, और सभी ने अपने लिए ये प्रयास भी किए, और उन प्रयासों को लेकर के वे बधाई के पात्र भी हैं। उन्होंने सिरसा के हित के बारे में भी सोचा। विधायक गोपाल कांडा जब मंत्री थे तो उनके समक्ष भी अस्पताल के विस्तार की मांग रखी गई थी। उनके छोटे मोटे प्रयासों से कुछ हासिल भी हुआ। गोपाल कांडा की ओर से ये दावा किया गया कि उन्होंने सिरसा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर के काफ़ी प्रयास किए हैं। वे सीएम से जब भी मिले, मेडिकल कॉलेज की मांग भी की गई। सिरसा में इस प्रकार की न जाने कितनी ही संस्थाएं हैं जिन्होंने इस बाबत काफ़ी प्रयास किए थे। कई बार सीएम को गोपाल कांडा और कई अन्य संस्थाओं ने कई बार ज्ञापन भी सौंपे। इनमें मेडिकल कॉलेज की अहम मांग थी। हालांकि उनके प्रयासों के बाद काफ़ी लंबे समय बाद सिरसा को मेडिकल कॉलेज की सौगात भी मिल गई। गोपाल कांडा के इन प्रयासों को साधुवाद और धन्यवाद भी, क्योंकि वे सिरसा के विधायक हैं, इसलिए सीएम के सामने उन्होंने पूरी तरह से मांग रखी भी होगी। चुनाव के दौरान जनता से किए गए वायदों में मेडिकल कॉलेज भी शामिल था। क्योंकि वे सिरसा के विधायक हैं, इसलिए उनका हक भी बनता है। अब बारी आती है सिरसा के विधानसभा सीट से आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ चुके गोकुल सेठिया की। वे भी ये दावा करते हैं कि उनके लंबे संघर्ष के चलते ही सिरसा को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। उनका ये दावा है कि सरकार की ओर से उनको एक मांग पत्र सौंपा गया था, जिसमें सिरसा में एक बड़े अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की मांग की गई थी। सरकार की ओर से हड़ताल समाप्त करवाने के लिए प्रतिनिधिमंडल ने उनके बारे में उनके सामने ये वायदा भी किया था। गोपाल कांडा से मात्र 602 वोटों के हार के बाद
गोकुल सेतिया का यह दावा है कि ये मेडिकल कॉलेज उनके संघर्ष की देन है। बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया था, उसके बावजूद आज़ाद उम्मीदवार के रूप में उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। वहीं बीजेपी के जिला महामंत्री एवं सीएम के पूर्व राजनीतिक सलाहकार जगदीश चोपड़ा के पुत्र अमन चोपड़ा ने भी सभी से खासकर गोपाल कांडा के दावों को भी नकारते हुए कागज के माध्यम से सच्चाई लोगों के सामने पूरी बात की है। वे लोगों के सामने सच्चाई लाने की बात कर रहे हैं। उनका भी दावा है कि सिरसा में मेडिकल कॉलेज के लिए उनके पिता की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए थे। कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिनसे वे दावा कर रहे हैं कि इन कार्य में उनका व उनके पिता का मुख्य योगदान है। अमन चोपड़ा ये कहते हैं कि जो अस्पताल में नए बेड नहीं ला पाए, वे मेडिकल कॉलेज लाने का दावा कर रहे हैं। भाजपा की ओर से अकेले अमन चोपड़ा ने ही अन्य दावों को खारिज करते हुए अपना दावा पेश किया है। वहीं बीजेपी सरकार के सहयोगी दल जेजेपी की ओर से भी एक नया दावा किया गया है। सिरसा को मेडिकल कॉलेज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बदौलत मिला है। सरकार में रहते हुए उन्होंने इसके लिए हर संभव प्रयास किए हैं। साथ ही उनके कारण कृषि विश्वविद्यालय की भूमि पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण का चयन हुआ। दुष्यंत चौटाला ने वीरवार को मेडिकल कॉलेज की भूस्थली पर दौरा भी किया था और साथ ही इसका दावा भी किया। उन्होंने कहा कि 2 साल में मेडिकल बनकर तैयार हो जाएगा। वे सरकार के सहयोगी दल भी हैं और सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनकी बात पर दावा करना संभव है। अगर उनका दावा सही है तो पहले दावा करने वालों का क्या होगा? बड़े बड़े विभाग भी उनके पास हैं, पैसे वाला विभाग भी उन्हीं के पास है। वे जितना जल्दी चाहेंगे मेडिकल कॉलेज बनवा भी सकते हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिरसा में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, तो यह सच है कि मेडिकल कॉलेज बनकर ही रहेगा। जिनको इसका श्रेय लेना है वो लेता रहे। सब अपना अपना अलग अलग दावा करने की बजाय मिलकर अगर ऐसा कहते हैं और कि सभी के प्रयास से सिरसा में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। पर शायद वे ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि सभी लोग अगले विधानसभा चुनाव में दौड़ने के लिए पटरी तैयार कर रहे हैं और वे क्या लेकर के मतदाताओं के बीच में जाएंगे, इसी को भुनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। पर ये इन सभी बातों के बीच में एक गलत प्रयास भी कर रहे हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि एक गलती कर रहे हैं, क्योंकि जनता उनके बहकावे में नहीं जाएगी। जनता चालाक भी है और समझदार भी, अच्छा बुरा सब देखती है और यही सब सोच करके वो वोट भी देती है। खैर ये देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता किन दावों पर मोहर लगाती है। राजनीतिक दलों ने अपने अपने दावे किए हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी कोई दावा नहीं किया गया है और इसी में शामिल है इनेलो की तरफ से स्पष्ट नहीं कहा गया। वैसे गोकुल सेतिया पर इनेलो का सदैव आशीर्वाद रहता है। ऐसे में इनेलो ने कहा है या फिर सेतिया ने, एक ही बात है। आम आदमी पार्टी भी ऐसा कोई दावा नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके पैदा होने से पहले ही इस तरह की मांगें उठती रही हैं। और वैसे भी आम आदमी पार्टी शिक्षा की बात करती है, मुफ्त में बिजली पानी देने की बात करती है, मोहल्ला क्लिनिक देने की बात करती है। वह मेडिकल कॉलेज की बात करेगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। खैर सिरसा की जनता सभी का आभार व्यक्त करती है, क्योंकि जनता को केवल काम चाहिए। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट।